हाय नमस्कार यश हियर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के जो भी चार्ट पैटर्न क्रिएट होते हैं उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। बेसिक कैंडल स्टिक और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक जो मैं खुद यूज करता हूँ या जो मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट पे बनती है उसका ये वीडियो यहाँ पे पार्ट 1 नाम से पब्लिश कर रखा है। 6 दिन पहले डाला था, 303 लोग इसको देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसको नहीं दिखा है तो पहले आप इसको देखो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, इसे आप देख लोगे तो आपको ये जो वीडियो में मैं आज सिखाऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम बनते हैं, जिनमें से कुछ आते हैं बियरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कर्व विथ हैंडल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर विथ लाइव चार्ट पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुलिश फ्लैग से। तो बुलिश फ्लैग क्या है? बुलिश फ्लैग एक ऐसा पैटर्न होता है जो मार्केट जब बुलिश रहती है, यानी कि मार्केट कंटिन्यूसली एक बड़े अप ट्रेंड में होती है, तो उस दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बुलिश फ्लैग इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि टॉप पे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और नीचे से एक सपोर्ट लाइन आ रहा है, तो जब ये दोनों इस तरह से कंसोलिडेशन करें और पिछला ट्रेंड अप हो तो इसको एक पोल कंसीडर किया जाता है। अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा मैं अपने वाले। तो इसको एज अ पोल कंसीडर किया जाता है और जब इसके टारगेट निकालने की बारी आती है तो जितना बड़ा ये पोल रहता है, जितनी बड़ी ये पोल रहता है उतना ही बड़ा अपसाइड का टारगेट रहता है। किस तरह से, आइए समझते हैं लाइव चार्ट पे। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बुलिश फ्लैग का। बुलिश फ्लैग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नीचे के साइड ले जाके। देखिए, अभी आपको शायद यहाँ पे कहीं पे भी कोई बुलिश फ्लैग नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग बोलेंगे यार हमें तो नहीं दिख रहा, कहाँ बन रहा है। आइए समझते हैं। सबसे पहला बुलिश फ्लैग यहाँ पे इस एरिया में बना हुआ है, ये देखो। ठीक है, अभी आपको जैसे जैसे मैं चार्ट पैटर्न हाथ से बना बना के दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये पहला बुलिश फ्लैग बना था और इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं, जितना बड़ा ये रहता है पोल उतना ही बड़ा इसका अपसाइड का टारगेट रहता है, जैसे कि ये आपके सामने है। अगला बुलिश फ्लैग यहीं से बन गया था, तो फिर ये जिस तरह से जितना नीचे आया, एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन हमने फिर यहाँ पे ड्रॉ करी, अगेन इसको यहाँ से कॉपी किया और फिर ये हमारा अगला टारगेट देखिए इसने किस तरह से अपसाइड का दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मैंने आप ये पहला बुलिश फ्लैग, दूसरा बुलिश फ्लैग और यहाँ पे ये तीसरा बुलिश फ्लैग और इसका ये टारगेट आया था। ठीक है, फिर अगेन प्राइस यही कंसोलिडेशन करते रहा और ये फिर अगला फिर टारगेट यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से बुलिश फ्लैग बनते हैं। ये मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझा है। इंट्राडे में ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनते हैं और अच्छे से बनते हैं। तो बुलिश फ्लैग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा एक बुल मार्केट को, बुल रन को दर्शाते हैं मार्केट में। ठीक है, नीचे से, क्योंकि हम यहाँ पे इस समय बॉटम पे थे, ट्विजर बॉटम पैटर्न बना, उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। पहला यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया बुलिश फ्लैग का, अगेन कंसोलिडेशन किया, देन फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन किया, देन फिर हम यहाँ पे आके रुक गए। फिर जिस तरह से हम कंटिन्यू अप ट्रेंड में रुके तो अगेन एक ब्रेकआउट हमने दे दिया। ठीक है, तो ये होता है बुलिश फ्लैग। अब इसी का एक उल्टा कर देते हैं जो कि होता है बेयरिश फ्लैग, जो कि हमेशा डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। जब भी मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड में होता है वो तब बनता है। तो बुलिश फ्लैग जिस तरह से दिखता है उसका आप उल्टा कर लीजिए तो आपको बेयरिश फ्लैग दिख जाएगा। बेयरिश फ्लैग इस तरह से कुछ दिखता है। ये इससे बेयरिश ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि टॉप पे से सेल होते होते आता है और नीचे कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे का ही ब्रेकडाउन दे जाता है जितना बड़ा पोल रहता है। आइए इसका भी एक उदाहरण मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। एक क्या कई उदाहरण है वैसे तो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिखाई देता हूँ। देखिए, कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम फॉल करना शुरू हुआ था, ये देखिए, तो यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। आप ठीक से देख पा रहे हैं, ये देखिए चार्ट पे। जब मैंने इससे यहाँ से एक नीचे से लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन टॉप पे से ड्रॉ किया, तो ये क्या बन गया? बियरिश फ्लैग। क्यों बन गया? क्योंकि टॉप पे से सेल ऑफ हो रहा था, इस सेल ऑफ को मैंने यहाँ से क्लोन किया, कॉपी किया और इसको मैं अगर नीचे लगा दूंगा तो ये बराबर मेरे टारगेट तक आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या हो गई फॉर्मेशन? बेयरिश फ्लैग की। क्यों हो गई? नीचे प्राइस आया, कंसोलिडेशन किया, नीचे ही बूम, फिर प्राइस में बेयरिश फ्लैग बना, नीचे प्राइस आया, कंसोलिडेशन किया, नीचे ही बूम, फिर ये ट्रेंड यहाँ पे जाके खत्म हो गया क्योंकि इसके बाद ये अप साइड में प्राइस चले गया। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 बेयरिश फ्लैग हमको देखने को मिल गए। बुलिश फ्लैग ऐसा होता है, अपसाइड देता है, और बेयरिश फ्लैग इस तरह से बनता है और नीचे जाके नीचे ही ब्रेकडाउन देता है। तो आपको ये थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इवेंचुअली आप समझ जाएंगे कि बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग क्या होता है।
अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बेयरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग क्या होता है। उसी की तरह होते हैं अपना डबल बॉटम पैटर्न, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो डबल बॉटम इसे कहते हैं। देखें, आपको चार्ट पे दिखा देता हूं मैं। डबल बॉटम मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू को ही डबल बॉटम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो बार जो लो लगते हैं वो सिमिलर या उसके आसपास होते हैं। देखिए, पहला लो इस तरफ और दूसरा लो इस तरफ। तो ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, ये डब्ल्यू की नेक लाइन बनी। दोबारा जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो डब्ल्यू पैटर्न हमें इस चार्ट पे कहाँ दिख रहा है? अगर इस चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो डब्ल्यू पैटर्न एकदम सामने आपके दिख रहा है। कैसे? देखिए, पहले प्राइस फॉल किया, ठीक है, फिर प्राइस ने अपसाइड गया, यहाँ पे नेकलाइन बनाया, देन एक डब्ल्यू में हायर हाई पैटर्न का स्ट्रक्चर किया और डब्ल्यू का टारगेट आ गया। जितना बड़ा यहाँ से फॉल है उतना ही बड़ा डब्ल्यू का टारगेट आएगा। इसको मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। देखो, क्यों ये डब्ल्यू पैटर्न बना? क्योंकि प्राइस अपसाइड में आया, जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ प्राइस ने इसको बूम किया एंड यहाँ से बूम। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न को ही डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और ये हमेशा बड़ मतलब काफी डाउन ट्रेंड के बाद नीचे जाने पे बनता है। जिस तरह से यहाँ पे एक डब्ल्यू बना है यहाँ पे, उसी तरह से एक डब्ल्यू यहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक है, एक डब्ल्यू यहाँ पे भी बना हुआ है। ये दिख रहा है आपको डब्ल्यू? क्यों बोलते हैं इसको डब्ल्यू? क्योंकि ये देखिए, इसके सपोर्ट पे इसने डबल बॉटम लगा लिया। ठीक है, तो बड़े डाउन ट्रेंड के बाद जब भी इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो वो डब्ल्यू पैटर्न कहलाता है। एक डब्ल्यू पैटर्न अभी रिसेंट में यहाँ पे भी बना है। ये ठीक है, ये अभी का ही चार्ट है, कोई 100 साल पुराना चार्ट नहीं है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न होता है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। एक इसी का अपोजिट होता है जो कि बियरिश पैटर्न होता है, जिसे हम डबल टॉप कहते हैं। ये तो डबल बॉटम बताया मैंने आपको, एक होता है डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न का मतलब होता है दो बार टॉप लगना। तो वो कैसा होता है? वो सिर्फ इसका उल्टा होता है, जिसे हम एम पैटर्न कहते हैं। एम पैटर्न में जस्ट लाइक डबल टॉप, एक पहला टॉप उसके ही आसपास लगता है दूसरा टॉप, और वहीं से ब्रेकडाउन की संभावनाएं बढ़ जाती है। आइए चार्ट पे समझते हैं। देखिए, एक टॉप यहाँ पे लगा है, मतलब यहाँ पे भी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन है। अगर आपको ठीक से मैं दिखाऊं तो पहला टॉप ये लगा। कई बार ये थोड़ा अप एंड डाउन में हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये इवेंचुअली सेकेंड टॉप लगा, नीचे तक प्राइस आया और फिर इसको नेक लाइन तक ट्रिगर करने के बाद वापस यहाँ से सेल ऑफ आया। ये देखो, ये बन गया यहाँ पे आपका एम पैटर्न। जब भी इस तरह का एक टॉप, दो टॉप लग जाए तो आपको इन्हीं के हाई का एसएल डाल के शॉर्ट कर देना चाहिए। और जब भी नेक लाइन टूटता है तो काफी बड़ा ब्रेकडाउन आता है, जिससे इसमें आते हुए आपको दिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक ही उदाहरण दिखाया, मैं आपको बहुत सारे इसके उदाहरण दिखा देता हूँ जो कि एम पैटर्न बना है। ठीक है, एम पैटर्न यहाँ पे बना था। एम पैटर्न आपको बहुत ही बड़ा एम पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पहला टॉप, ये नेकलाइन, ये दूसरा टॉप एंड प्राइस बूम। जैसे ही नेकलाइन टूटा ये फॉल बहुत जोर से हो गया। ठीक है, तो ये होता है एम पैटर्न। जस्ट लाइक डब्ल्यू का उल्टा, ये डब्ल्यू, ये हो गया एम। ये जब बनेगा ये बुलिश होगा और ये जब बनेगा ये बेयरिश होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? जो चीज बुलिश है उसका उल्टा हमेशा बेयरिश बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखा दिया मैंने कि कितना बड़ा उसका फॉल है, और ये काफी यहाँ पे सारे फॉल दिखे हैं। अब एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? हेड एंड शोल्डर यानी कि जैसे एक इंसान होता है, उसका एक सिर होता है और एक शोल्डर होता है। दो शोल्डर होते हैं, एक ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, ये रहा अनदर शोल्डर। जब इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये कितना फॉल करेगा? जितना इसका ये नेकलाइन रहता है। ठीक है, जितना बड़ा इसका नेकलाइन रहता है, इसको यहाँ टॉप पे से मेजर करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और नेकलाइन के नीचे लगा देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल वहीं तक ये फॉल इसने कंप्लीटली किया है। थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हेड एंड शोल्डर किसे कहते हैं? एक बेयरिश पैटर्न को कहते हैं। हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, एक हेड एंड शोल्डर। दूसरा हेड एंड शोल्डर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, अनदर हेड एंड शोल्डर। ये पहला शोल्डर, ये पहला हेड, और ये दूसरा शोल्डर, और ये बूम। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना था जिसमें प्राइस ने ब्रेकडाउन यहाँ तक किया, दूसरा यहाँ पे बना। ठीक है, और भी आपको आगे हेड एंड शोल्डर दिख जाएंगे। देखिए, अगला हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना। ये एक बेयरिश पैटर्न होता है, काफी बुरा पैटर्न होता है, जब भी मार्केट को गिराने के लिए होता है। और ये जब भी बनता है तो मार्केट ये थोड़ा 19-20 चलता है, कई बार नेकलाइन ऊपर नीचे होगी, बट इवेंचुअली ये भी एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न कहलाएगा, जिसमें प्राइस नीचे तक को बूम करती, जस्ट लाइक हियर। यहाँ से प्राइस हुआ और ये बूम। जैसे ही ये नेकलाइन को इसने ब्रेक किया, काफी तेजी से प्राइस नीचे गया। इसका ही एक सेम होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ जहां पे मैंने आपको डब्ल्यू बताया था। अब आप कहेंगे कि यार भाई, तू ही डब्ल्यू को एम और वो सब बना रहा है। ऐसा नहीं है, टेक्निकली जो चीज सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, एक बेयरिश पैटर्न। इसी का उल्टा होता है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसमें सिर वाला हिस्सा नीचे और शोल्डर वाला हिस्सा ऊपर को आ जाता है नीचे के टाइम। जब मार्केट अच्छे खासे फॉल कर रहा होता है तो इस तरह से दूसरा जो पैटर्न बनता है उसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। कैसा दिखता है आइए समझते हैं। देखिए जब मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, इस तरफ मैं इसको थोड़ा रेड से दूसरा कलर दे देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए ये जब पैटर्न मतलब डाउन ट्रेंड में नीचे आया मार्केट, हल्का सा प्राइस ने ऊपर गया, करेक्शन दिखे, ये बन गया शोल्डर, ये वाला एरिया क्या बन गया, हेड। ये क्या बन गया, हेड। और ये वाला दूसरा एरिया क्या बन गया, वापस से शोल्डर। और ये पूरा ऊपर तक का इसने क्या दे दिया, ब्रेकआउट। तो ये क्या हो गया आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर। एक होता है हेड एंड शोल्डर जो इस तरह से दिखता है, एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो इस तरह से दिखता है। तो ये वाला जो पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न होता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के दौरान में बनता है और ये इस तरह से वर्क करता है, ये देखिए। और इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं, जितनी बड़ी इसका सिर से लेके यहाँ तक की लंबाई रहती है वही इसका इवेंचुअली टारगेट रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस वहां तक आया भी था, ठीक है, थोड़ा और ऊपर भी गया वहां से ठीक है, तो ये हो गया इसका टारगेट। इसका टारगेट हेड एंड शोल्डर का कैसे निकालते हैं, ये हेड एंड शोल्डर अगर बनता है तो ये इस तरह से बूम करता है, तो जितनी बड़ी इसकी नेकलाइन उतना बड़ा इसका टारगेट। ये देखो इवेंचुअली प्राइस कहां तक आया, उसी एरिया तक आया जहां तक इसका शोल्डर का ब्रेकडाउन था। तो मैंने आपको कौन से पैटर्न अभी समझा है, बुलिश फ्लैग, बेयरिश फ्लैग, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये पैटर्न्स मैंने आपको अभी समझा दिए हैं। अब आते हैं कुछ ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये वाले पैटर्न्स। अब मैं आपको वो वाले पैटर्न भी समझा देता हूँ। देखिए इस तरफ आप देखें तो आपको दिख रहा होगा ट्रिपल टॉप का एक एग्जांपल। इस तरफ देखिए पहला टॉप यहाँ पे लगा, दूसरा टॉप यहाँ पे लगा और तीसरा टॉप इसी के आसपास लगा। ठीक है, तो ये जब इस तरह से 3 बार टॉप लग जाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन आ जाता है। ये हमेशा अप ट्रेंड में बियरिश पैटर्न बनता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक चार्ट पे एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसा अभी मैंने आपको वहां पे बताया है ट्रिपल टॉप और डबल टॉप का। ये देखिए ट्रिपल टॉप किसे कहते हैं, जब 3 बार प्राइस एक ही जगह से रिजेक्शन ले ले तो उसे ट्रिपल टॉप कहते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे पहला टॉप लगा, दूसरा टॉप लगा, तीसरा टॉप लगा और फॉल। ठीक है, तो मैंने जैसा यहाँ पे आपको बताया कि देखिए पहला टॉप कहाँ लगा, इस जगह पे लगा, देखिए थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होगा। ठीक है, पहला टॉप यहाँ लगा, दूसरा टॉप यहाँ लगा और तीसरा टॉप यहाँ लगा, तो ये क्या हुआ, इवेंचुअली प्राइस फॉल हो गया। जैसा है ये बना है वैसा का वैसा ये भी बना है। ठीक है, इवेंचुअली प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ। ये एक बेयरिश पैटर्न होता है यानी कि ट्रिपल टॉप। इसी की तरह होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको वो पैटर्न दिख जाएगा। देखिए पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड के दौरान में बना, इस तरह से प्राइस कंसोलिडेशन के एंड इवेंचुअली बूम। तो पहला टारगेट हमें इसका कितना लेना है, जितनी बड़ी ये रेंज रहती है इतना ही बड़ा हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा उतना ही बड़ा हम इसका टारगेट लेंगे, जो कि हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। और ट्रिपल टॉप पैटर्न है वो बियरिश पैटर्न है। बियरिश कौन सा है, जो कि ट्रिपल टॉप है, जैसे 1 2 3 बार यहाँ से कंसोलिडेशन किया, प्राइस इवेंचुअली इसमें नीचे को आता है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न कौन सा होता है, जब प्राइस से ऊपर नीचे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट देता है, तो ये बुलिश पैटर्न होता है। पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम और इवेंचुअली बूम। पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप और इवेंचुअली नीचे। तो ये होता है बुलिश, ये होता है बेयरिश। दोनों में बी आ रहा है बट आप समझ जाना। तो ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये मैंने आपको क्लियर करा। अब एक होता है कप विथ हैंडल पैटर्न और एक होता है बियरिश कप हैंडल। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में। कप विथ हैंडल पैटर्न एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है और जब भी ये चार्ट में बनता है तो ये काफी अच्छे से वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम और इसका एक्यूरेसी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे सबसे पहले बेयरिश कप विथ हैंडल पैटर्न और बुलिश कप विथ हैंडल पैटर्न बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़ा बुलिश कप विथ हैंडल पैटर्न बना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो तुमने पहले से बना के रखा, मैंने पहले से बना के नहीं, जस्ट अभी ड्रॉ किया है। आप कहें तो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो यहाँ पे मुझे क्या साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बनने वाला नहीं,
मैंने ही इसको आइडेंटिफाई किया। जब हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे इवेंचुअली हमें समझ आने लगेगा। देखो ये इस टॉप से इस टॉप को जोड़ा मैंने, ठीक है, एक लाइन बन गई। अब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो गया मेरा कप। अब मैं इसको आगे ले जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो ये मेरा क्या बन गया हैंडल। अब आप बोलोगे एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होगा इस मार्केट में, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसका टारगेट भी बहुत ही ब्यूटीफुली आया। देखिए जितना बड़ा ये गहराई रहती है उतना ही बड़ा इसको ब्रेकआउट होने पे हम लगा देते हैं। तो हमें देखिए एग्जैक्ट टारगेट इसका मिला है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुई 2 दिन बाद, और यहीं पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया और नीचे को आ गया। तो जितनी बड़ी इसकी गहराई रहती है उतना ही बड़ा इसका टारगेट रहता है। तो ये कौन सा पैटर्न बताया मैंने आपको, कप विथ हैंडल पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। ऐसा ही इसका एक उल्टा होता है जो कि बेयरिश कप विथ हैंडल पैटर्न कहा जाता है, जिसमें प्राइस टॉप पे से फॉल करना शुरू कर देता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया है, और एक होता है बेयरिश कप विथ हैंडल पैटर्न। बेयरिश कप विथ हैंडल पैटर्न आपको यहाँ टॉप पे मैं दिखा देता हूँ, कहीं अभी बना हुआ था रिसेंट में। ये देखिए यहाँ पे एक बेयरिश कप विथ हैंडल पैटर्न बना। तो बुलिश हमेशा नीचे बनेंगे और बेयरिश हमेशा ऊपर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा इसका एक एग्जांपल है, आप शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए, कुछ लोग कर चुके होंगे। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे बना हुआ है। जब मैं इनको लोज को जोड़ता हूँ तो मुझे एक बॉटम और दूसरा बॉटम मिलता है, इसको उठा देता हूँ तो ये टॉप बन जाता है। अगेन मैं इन्हीं लोज को जोड़ता हूँ तो मुझे फिर एक यहाँ पे हैंडल दिखता है। तो ये मेरा कौन सा पैटर्न हो गया, ये मेरा बियरिश कप विथ हैंडल पैटर्न हो गया। और इसका जो टारगेट रहता है वो कहीं इससे भी कहीं ज्यादा मिला है, क्योंकि ये टॉप पे बना था। पहला टारगेट हिट होने पे ही यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन किया इस एरिया पे। देन अगेन इसने प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फॉल किया। पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट इसलिए भी लिया क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन का सपोर्ट था हाई का, इसी ने यहीं पे सपोर्ट लिया एंड यहीं से बूम किया। तो एक होता है कप विथ हैंडल पैटर्न जो कि बुलिश होता है, एक होता है बेयरिश कप विथ हैंडल पैटर्न जो कि टॉप पे उल्टा बन जाता है। यानी कि एक होता है सीधा कप इस तरह से, एक होता है उल्टा कप इस तरह से, ठीक है। जब भी इसकी नेकलाइन टूटती है फॉल नीचे का होता है, इसकी टूटती है अपसाइड का होता है। जितनी इनकी कप की गहराई रहती है उतना ही बड़ा इनका अपसाइड का टारगेट रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कप विथ हैंडल पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप विथ हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए। एक आधी कोई सा और पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके थोड़े बहुत काम आ सकता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बनते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बुलिश एक पैटर्न होता है जो कि एक अपसाइड ट्रेंड के दौरान बनता है, ठीक है। ये इस तरह से, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसको लेके, बट ये इसमें भी एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन आता है, एक लोड डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आता है, और इसमें प्राइस कंसोलिडेशन करके अपसाइड का ब्रेकआउट जब भी देता है तो इस टॉप से इस टॉप बॉटम तक की जो भी एरिया रहते हैं वो अपसाइड के टारगेट्स आपके रहते हैं। तो अब जो मैंने आपको पैटर्न समझा है, ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी पैटर्न समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पैटर्न्स बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से जो काम के हैं वो मैंने आपको बताया। पहला बुलिश फ्लैग इस तरह से बनता है, दूसरा बियरिश फ्लैग जो इस तरह से बनता है, ठीक है, ये हो गया बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। एक होता है हेड एंड शोल्डर, एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये होता है बियरिश पैटर्न, ठीक है, ये होता है बुलिश पैटर्न, ठीक है। ये हमेशा अप ट्रेंड के दौरान बनता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, ठीक है। एक होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये एक डाउन ट्रेंड के दौरान नीचे बनता है और जितनी इस कप की लंबाई रहती है ये वाला एरिया की, उतना ही इसका अपसाइड का टारगेट रहता है, ठीक है। एक होता है इसका उल्टा बियरिश कप विथ हैंडल पैटर्न जो कि इस तरह से इसका एकदम उल्टा बनता है। जब ये अप ट्रेंड के दौरान बने और इस तरह से बन जाए तो ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे देता है जितनी बड़ी इसकी लंबाई होती है। तो मैंने आपको एक बुलिश फ्लैग, बेयरिश फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप विथ हैंडल और बियरिश कप, ठीक है, ये पैटर्न मैंने आपको समझा है। एक होता है डबल टॉप जिसमें एम पैटर्न जिसे हम कहते हैं, इस तरह से ये पैटर्न बनता है और इसकी नेकलाइन का रिट्रेसमेंट आने के बाद आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल तो आप इन्हीं के बनने के बाद कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे री एंटर करके आप अगेन सेल कर सकते हैं। एक होता है डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, इसमें आपको डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न दिखता है, इसका भी नेकलाइन रिट्रेस्ट होता है और अप साइड में मार्केट निकलता है।
इसका एक्टिवेशन कब होता है? जब ये इस नेकलाइन को ब्रेक करता है और नीचे वाले एरिया में सपोर्ट लेता है प्राइस। ठीक है, तो ये होता है बेयरिश पैटर्न, ये अपसाइड के दौरान बनता है, और ये होता है बुलिश पैटर्न जो डाउन साइड के दौरान में बनता है। डबल बॉटम डबल टॉप बता दिया। ट्रिपल टॉप जो पैटर्न बनता है इस तरह से, 2 सेकंड, ट्रिपल टॉप पैटर्न इस तरह से प्राइस आएगा किसी एक रेंज में। यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, पहला टॉप लग गया, दूसरा टॉप लग गया, और ये तीसरे टॉप में मार्केट फॉल कर जाता है, क्योंकि पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है जिसे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। इसी का उल्टा होता है बुलिश बॉटम, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसमें मार्केट अपसाइड को निकल जाता है, बुलिश ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसमें भी प्राइस सेम नीचे जाके कंसोलिडेशन करता है, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम में अपसाइड की जर्नी मार्केट कर देता है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जिन्हें मैंने आपसे डिस्कशन किया है, और कुछ और एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स होते हैं, बट उनका इतना कोई यूज नहीं होता मार्केट में, बहुत कम बनते हैं, और उसे आइडेंटिफाई करना हमेशा इतना पॉसिबल नहीं होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं उन पर थोड़ी प्रैक्टिस, बट मैं यहाँ पे आपको उसको क्लियर कर भी दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो जो भी मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट पैटर्न समझाए, इन पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, वर्क करें, इवेंचुअली आपको इससे प्रॉफिट होगा। और वीडियो को 1.25 पे आप देख सकते हैं। और यश ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें, कोई इशू नहीं है मुझे।